रात का अंधकार गहराता जा रहा था। विक्रमादित्य ने अपने संकल्प के अनुसार फिर एक बार शव को पीपल के वृक्ष से उतारा और कंधे पर डाल लिया। बेताल हंसा। उसकी आवाज में हमेशा की तरह तंज और रहस्य था। राजन, तुम थकते नहीं, डरते नहीं, पर क्या तुम किसी ऐसे पिता की कहानी सुन सकोगे जिसने अपने पुत्र की रक्षा के लिए वो किया जो कोई भी साधारण मनुष्य नहीं कर सकता? अगर उत्तर दिया तो मैं उड़ जाऊंगा, और यदि नहीं दिया तो चुपचाप साथ चलूंगा। सुनो यह कथा शापित पिता की। बहुत समय पहले की बात है। मालव देश के एक छोटे से गांव नागकुंड में एक विद्वान ब्राह्मण रहता था। नाम था हरिदत्त। वह अपने ज्ञान, तप और चरित्र के लिए पूरे प्रदेश में प्रसिद्ध था। उसकी एक ही संतान थी, उसका पुत्र अच्युत, जो बाल्यावस्था से ही तेजस्वी और बुद्धिमान था। हरिदत्त का जीवन साधना, यज्ञ और वेदों के पठन पाठन में बीतता था। परंतु उसकी पत्नी एक भयावह रोग से ग्रसित होकर मर गई। पत्नी की मृत्यु के बाद हरिदत्त ने संन्यास का व्रत लिया, लेकिन अपने पुत्र के भविष्य की चिंता ने उसे गृहस्थ आश्रम में बांधे रखा। कुछ वर्षों बाद गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। रात को बच्चे गायब होने लगे, कुएं से विचित्र गंध आने लगी और कई लोगों ने दावा किया कि उन्होंने एक साया, एक काली आकृति को जंगल में घूमते देखा है। लोग डरे, मगर हरिदत्त ने ध्यान नहीं दिया। परंतु एक रात उसका पुत्र अच्युत भी गायब हो गया। गांव वालों ने मान लिया कि वह भी उसी राक्षसी शक्ति का शिकार हो गया। पर हरिदत्त ने हार नहीं मानी। उसने संकल्प लिया, अगर मेरा पुत्र जीवित है या मृत, मैं उसे वापस लाऊंगा, चाहे मुझे स्वयं यमलोक क्यों न जाना पड़े। हरिदत्त ने एक प्राचीन ग्रंथ से पता लगाया कि उस क्षेत्र में एक तंत्र मंत्र से रक्षित मसान, एक प्राचीन श्मशान था, जहां ब्रह्मराक्षस का वास था। यह वही ब्रह्मराक्षस था जो विद्वानों की आत्माएं खींचकर अपने शक्ति संग्रह के लिए कैद करता था। हरिदत्त ने तपस्या की, 21 दिनों तक बिना अन्न जल के मंत्रोच्चारण किया। फिर वह उस श्मशान की ओर गया, हाथ में त्रिशूल, मस्तक पर भस्म और मन में केवल पुत्र की मुक्ति का संकल्प। श्मशान पहुंचते ही उसे एक भयावह दृश्य दिखा। उसके पुत्र अच्युत की आत्मा एक त्रिशंकु अवस्था में हवा में लटकी हुई थी, न पूर्ण रूप से मृत, न पूर्ण रूप से जीवित, और उसके चारों ओर ब्रह्मराक्षस की छाया घूम रही थी। ब्रह्मराक्षस हंसा। हरिदत्त, तुमने साहस किया है, पर तुम्हारा पुत्र अब मेरा है। उसकी आत्मा मेरी शक्ति का स्रोत बनेगी। हरिदत्त ने बिना भय के तंत्र साधना शुरू की। दोनों के बीच भीषण तांत्रिक युद्ध हुआ। मंत्रों की गूंज से आकाश कांप उठा, शवों की राख उड़ने लगी, चिता अपने आप जल उठी। आखिर में हरिदत्त ने अपने अंतिम अस्त्र का प्रयोग किया, आत्मबलिदान। उसने एक प्राचीन तंत्र द्वारा अपने प्राणों को पुत्र में स्थानांतरित कर दिया, जिससे अच्युत की आत्मा पूर्ण रूप से लौट आई। पर इस क्रिया की शर्त थी, जिसने बलिदान दिया उसकी आत्मा शांति नहीं पाएगी। हरिदत्त की आत्मा उसी ब्रह्मराक्षस की जगह पर बंध गई। अब वह राक्षस मर चुका था, लेकिन हरिदत्त की आत्मा स्वयं एक शापित आत्मा बन गई। गांव वालों ने देखा कि अच्युत लौट आया, लेकिन वह कभी मुस्कुराया नहीं। उसने गांव छोड़ दिया और गुमनामी में चला गया। परंतु हर पूर्णिमा की रात नागकुंड के श्मशान में अब भी कोई दिखता है, एक ब्राह्मण की आत्मा जो त्रिशूल लिए बैठा है और तंत्र मंत्र बुदबुदाता है। वह अब किसी का पिता नहीं, केवल एक शापित रक्षक है। बेताल हंसा और फिर बोला, तो राजन बताओ, हरिदत्त ने क्या सही किया? अपने पुत्र को बचाने के लिए आत्मा का बलिदान और शापित जीवन का वर्ण। क्या एक आदर्श पिता था
या केवल एक आत्ममोहित तपस्वी जिसने नियति से लड़कर स्वयं को राक्षसी बना लिया? विक्रम ने उत्तर दिया, हरिदत्त ने अपने पुत्र के प्रति जो किया वह एक पिता के प्रेम की पराकाष्ठा थी। उसने अपने जीवन और मोक्ष का त्याग किया, जो कि ब्राह्मण के लिए सबसे बड़ा त्याग है। वह न स्वार्थी था, न आत्ममोहित, वह केवल एक पिता था। उस स्थिति में कोई भी करुणामय हृदय यही करता। बेताल जोर से हंसा और बोला, तुमने फिर उत्तर दे दिया राजन, अब मैं उड़ता हूं। और यह कहकर वह शव फिर पेड़ पर जा लटका। राजा विक्रम ने पुनः चुपचाप शव को उठाया और चल पड़ा अगली भयावह कथा की ओर।